एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद खुशी गोयल। हम फर्स्ट ग्रेड के लिए ज्योग्राफी आरबीएससी की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो इसमें फर्स्ट बुक में दे रखा है, भूगोल एक विषय के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति, आंतरिक संरचनाएं, महासागर महाद्वीपों का वितरण, खनिज शैलें, भूआकृति विज्ञान, भूआकृति उनका विकास, ये सारे टॉपिक हमारे फर्स्ट ग्रेड में दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले भूगोल एक विषय के रूप में ये अध्ययन पढ़ेंगे। उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे भूगोल एक विषय के रूप में। तो आपने माध्यमिक स्तर पर भूगोल का अध्ययन सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम के घटक के रूप में किया है। आप विश्व एवं इनके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्य से परिचित हैं। आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतःक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जहाँ भी हमें लगेगा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है, हम वहाँ पर क्लिक करेंगे। आप उन क्वेश्चनों को नोट भी कर सकते हैं। हम धरातल पर रहते हैं। हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के बाद हमने तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। हम अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्रों, मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। ध्यातव्य है कि प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी विकास, वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उनका परिष्करण, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक विकास में भिन्नता पाई जाती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में धरातल पर भिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। आपके मानचित्र के परिवर्तित गोलक समझने एवं धरातल के दृश्य ज्ञान की विकसित होती है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी सूचना तंत्र जीआईएस संगणक मानचित्र के रूप में प्राप्त एवं कुशलता आपको राष्ट्रीय स्तर विकास के योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। यहाँ तक हमें क्वेश्चन के लिए ऐसे कुछ उचित नहीं लगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहोगे कि भूगोल क्या है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर हमारा आवास है? पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे छोटे बड़े प्राणियों की आवास है। पृथ्वी एक सतह एक रूप नहीं है, इसके भौतिक रूप में भिन्नता होती हैं। पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र एवं झील, रेगिस्तान, वन, उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं, बह जाते हैं। मानव द्वारा सृजित गांव, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों, बाजारों, मानव जिन अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। उक्त भिन्नता विभिन्न पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझाने के संकेत निहित है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी के विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा संचित किया है। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। सर्वोत्तम भूगोल शब्द का ये थोड़ा उल्टा सीधा हो गया है, तो इसलिए आप वो ना करें। मैं आपको ढंग से देख के पढ़ाऊँगी। का प्रयोग इरेस्टोनिस एक ग्रीक विद्वान ने 276 से 164 ईसा पूर्व ने किया है। ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है, जियो प्लस ग्राफ्स, अर्थात जियो प्लस ग्राफ्स, जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफ्स का अर्थ है वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के विकास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। आप इस तथ्य से तो परिचित ही हैं कि यथार्थ बहुआयामी है तथा पृथ्वी की बहुआयामी है, इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौम की मृदा विज्ञान, मृदा वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान, अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अनेक सहयोगी विषय क्षेत्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान आदि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों की विषय वस्तु तथा
विधि तंत्र में, परंतु 7 अन्य विषयों के इसका निकट है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों के सूचना आधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण भिन्नता दिखाई पड़ती है, समानता भी होती है पृथ्वी पर। इसमें यह है कि पृथ्वी पर समानता असमानता सभी चीज़ की पाई जाती हैं। कोई कैसा है कोई कैसा है, उसी प्रकार इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है कि क्षेत्र संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता माँ धरातल पर तथ्यों के भिन्न का अध्ययन नहीं करते, अपितु तो उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन भिन्नताओं के कारण होता है। उदाहरण, फसल का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न होता है, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार से मांग, किसानों की वह क्षमता आदि, निवेश उपलब्धता भिन्नता से संबंधित। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कारण संबंध का ज्ञान प्राप्त करने में है। भूगोलवेत्ताओं का अपना अलग अलग अनुमान है, ये सब इसमें बताया गया है। एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्यकरण समुद्र के ढांचे में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता रखता है। आगे का अध्ययन अपन कल करेंगे।